औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उर्दू लाज़मी सेकंड ईयर पेपर पैटर्न क्या है और इसकी क्या अहमियत है। इसको समझना अज़ीज़ तलबा इसलिए है कि इसके आगाज़ में ही यानी साल के आगाज़ में ही आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि टीचर जब आपको पढ़ाता है तो आपके ज़हन में होगा कि कौन-सी चीज़ें आपके लिए अहम है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है और पेपर के लिए कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये साल के शुरू में समझना चाहिए। अक्सर तलबा ये करते हैं कि आखिर में उनको याद आ जाता है कि पेपर में आएगा क्या या कौन से सवालात अहम होते हैं। तो अमूमन इसको साल के आगाज़ में ही स्टूडेंट्स को देखना चाहिए ताकि वक़्त के साथ-साथ अपनी ज़रूरत को वो पूरा करे। आज मैं आप लोगों को पूरी तफ़सील बताऊँगा कि किस तरीके से कौन से सवाल के कितने नंबर है और उसको कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपने हर सवाल को प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि हर सवाल के नंबरात अलग-अलग होते हैं। तलबा अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अगर आप लोग देख लें तो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उर्दू लाज़मी सेकंड ईयर पेपर पैटर्न है। उर्दू के पेपर के जो फेडरल बोर्ड का पेपर होता है, उस हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो टोटल नंबरात होते हैं 100, यानी 100 नंबर का पेपर होता है और वक़्त के लिए उसके लिए मुतय्यन किया होता है 3 घंटे, यानी 180 या 180 मिनट का। उर्दू सेकंड ईयर के पेपर में टोटल सवालात जो होते हैं, वो 7 होते हैं और 3 हिस्सों में इसको तक़सीम किया गया है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम। हिस्से अव्वल में क्या आता है वो बारी-बारी तफ़सील के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा और उसके नंबरात की तक़सीम और उसके वक़्त भी साथ-साथ बताता जाऊँगा। हिस्से अव्वल में मारूज़ी सवालात होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एमसीक्यूज़ या मल्टीपल चॉइस सवालात कहते हैं। 4 ऑप्शन इसके साथ दिए जाते हैं जिसमें सही सवाल का इंतखाब करना होता है। इसको कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कहते हैं। तो कुल नंबर इसके 20 होते हैं और इसका वक़्त भी 20 मिनट का होता है। यानी एक पेपर आपको दिया जाता है जिसमें आप वो डॉट फिल करते हैं और उस हिसाब से फिर आप एग्ज़ामिनर को वो पेपर वापस कर देते हैं 20 मिनट के बाद। जो आपका जवाबी कॉपी होता है वो भी वो आपसे ले लेता है और फिर आपको एक और पेपर वो दे देते हैं। दूसरा हिस्सा भी, इसके नंबरात आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, उसके 36 या 36 नंबर होते हैं, सवाल और जवाब लिखने होते हैं। उसको भी मैंने तक़सीम किया है कि किस तरीके से है और कैसे करना है। इससे सोम है, फिर उसमें अलग ही 5 सवालात होते हैं या 6 सवालात होते हैं, उसके 44 नंबर है, उसमें क्या कुछ लिखना है, तो हर चीज़ को हम बारी-बारी यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा है मारूज़ी सवालात का, जिसके 20 नंबर है। इस हिस्से में 20 सवालात होते हैं। किस तरह के मल्टीपल चॉइस आते हैं, किस तरह से मारूदी सवालात होते हैं, उसको भी मैंने आप लोगों के आसानी के लिए तक़सीम किया है, ताकि सबक पढ़ते वक़्त या कोई एक्सरसाइज़ या मश्क हल करते वक़्त आप उस पे भी ध्यान दें। इसके बड़े ठोस नंबर होते हैं और उसका ध्यान रखना होता है कि कोई जो है मारूदी सवाल आपका गलत ना हो जाए। अगर 20 में से 20 नंबर आपके आते हैं, तो फिर आने वाले जो आपकी परसेंटेज है उर्दू में नंबरात की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके नंबर भी 20 होते हैं। 7 एमसीक्यूज़ जो आपके होते हैं वो हिस्सा नसर से आते हैं, जो आप लोगों ने पढ़े हैं हिस्सा नसर में, यानी जो नसरी अस्बाक है वो आपने पढ़े हैं, तो 7 एमसीक्यूज़ आपको उससे दिए जाएँगे। 5 एमसीक्यूज़ आपके हिस्सा नज़म से दिए जाते हैं, जो जवाबी शिकवा, बाकी जो नज़्में हैं, जो भी इस दफ़ा सिलेबस में शामिल है, तो वो हिस्सा नज़म से दिए जाते हैं 5। 4-4 एमसीक्यूज़ आपके हिस्सा ग़ज़ल और हिस्सा कवायद व इंशा या ग्रामर से दिए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि हर सवाल के साथ 4 मुमकिना जवाबात होते हैं और जो दरसी किताब के मुताबिक आपका जवाब होगा, तो वो आपने उसको टिक करना है, उसपे निशान लगाना है या उस बबल को फिल करना होता है। तो जैसे ही आपका ये टाइम खत्म होता है, तो एग्ज़ामिनर आपसे ये पेपर ले लेते हैं और आपको एक आंसर शीट और एक और क्वेश्चन पेपर आपको वो दे देते हैं, जिसके मुताबिक आपने अपने लिखाई की तरफ, अपने पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ या उस हवाले से बात करनी है। तो ये हिस्सा अव्वल आपका खत्म हो जाता है, जिसके नंबर होते हैं 20। आने वाला पेपर आपका जो रहता है उसके नंबर होते हैं 80 और उसमें टोटल सवालात होंगे 6, यानी 6 सवालात और आपने अटेम्प्ट करने हैं। वो कौन-कौन से है और उसका क्या तरीक़ेकार है, वो आगे देखते हैं। हिस्सा दोम में
जैसे बताया गया पहले ही, हिस्से 2 में सवाल और जवाब होते हैं, मश्की सवालात और जवाबात, जिसके कुल नंबर होते हैं 36। ये हिस्से 2 के नंबर है 36। यानी टोटल सवालात आपको दिए जाएँगे 16, जिसमें से आपने 12 अटेम्प्ट करने हैं। पहली क्लासेस में आप लोगों ने जैसे पढ़ा है कि 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 14 तक इसी तरीके से सवालात होते थे और बताया जाता था कि इसमें से कोई भी 10 या 12 हल कर ले और उसके इसी तरह 3-3 नंबर होते थे। लेकिन सेकंड ईयर में या फेडरल बोर्ड ने इसको थोड़ा-सा चेंज किया है। तब्दील करने का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स तमाम किताब के हर हिस्से को पढ़ेगा और उसके मुताबिक ही जो भी सवालात उसके दिए जाते हैं, फिर उसके हिसाब से जवाबात दिए जाएँगे। हम देखेंगे कि उन्होंने आपकी पूरी किताब को 4 हिस्सों में तक़सीम किया है। 4 हिस्सों में तक़सीम किया गया है और हर हिस्से में आपके पास सिर्फ़ 1 सवाल का चॉइस है। यानी आप सिर्फ़ 1 सवाल छोड़ेंगे, बाकी जितने भी सवालात दिए होंगे वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर जवाब के 3 नंबर होते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप 12 सवालात के जवाबात लिखते हैं, तो 12 ज़रब 3 ये होते हैं 36। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 36। तो पहला हिस्सा इसका आपको आपके पेपर में नज़र आएगा कि दरसी किताब के हिस्से नसर में 6 सवालात आपको दिए जाएँगे और आपको बताया जाएगा, उसमें क्वेश्चन होगा कि कोई से 5 के जवाबात आपको लिखने होंगे। ये हिस्सा नसर से है, यानी जैसे मुसलमानों का कदीम तर्क तालीम है या एक वसीयत की तामील है या मंजूर है या और भी इस तरह के जो भी सबक आपने पढ़े होंगे, तो उसमें से कोई भी 6 सवालात आपको दिए जाएँगे, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। फिर चलते हैं हिस्सा नज़्म की तरफ, तो हिस्सा नज़्म में जैसे जवाब शिकवा है, मनाज़िर सहार है, नज़ीर अमल है और एक और सितारे है। इस तरह से जितने भी नज़्में आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें से 4 सवालात उसके एक्सरसाइज़ से भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो किसी शायर पर नोट है, उससे भी दिए जा सकते हैं या इसके अलावा और भी उस एक्सरसाइज़ में कोई भी सवाल है, तो उससे आपको 4 सवालात दिए जाएँगे, जिसमें आपके पास सिर्फ़ एक चॉइस है, आपने 3 के जवाबात लिखने होंगे। इसी तरीके से हिस्सा गज़ल है, तो हिस्सा गज़ल में भी जितने भी गज़लें आपने पढ़ी, फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम काज़मी, अहमद फराज, नासिर काज़मी और शहज़ाद अहमद, तो ये जितने भी गज़लें आप पढ़ते हैं अपनी दरसी किताब में, तो आपको 3 सवालात दिए जाएँगे, जिसमें आपने हिस्सा गज़ल से 2 के जवाबात लिखने होंगे और हिस्सा कवायद, कवायद कहाँ से आता है और क्या तरीका है एक्सरसाइज़ में, ख्वाह नसर हो, नज़्म हो, गज़ल हो, उसके एक्सरसाइज़ेज़ में या उसके मश्क में जो भी आपका ग्रामर से रिलेटेड सवाल होगा, तो उससे कोई से 3 आपको सवालात दिए जाएँगे, जिसमें से आपने 2 के जवाबात लिखने होंगे। ये हिस्सा कितने वक़्त में अटेम्प्ट करना है, इस हिस्से के लिए कितना वक़्त दरकार है, हर सवाल के 3 नंबर है और 3 नंबर के लिए कितना लिखना होगा, मेरा मशवरा सिर्फ यही है कि आप लोग मुतल्लिका सवाल का प्रॉपर जवाब लिखे, अगर उसके 3 लाइन बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं या 5 भी बन रहे हैं या अगर किसी के ज़्यादा भी बन रहे हैं लेकिन नंबर के हिसाब से लिखना होता है, उस हिसाब से फिर आप उसके नंबर आपको दिए जा सकते हैं। पेपर की सफाई, अपने मार्कर का इस्तेमाल और उस चीज़ का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है और अगर पूरे पेपर में आप लोग देखेंगे, तो ये ज़्यादा अ, अहम हिस्सा है आपके पेपर का, जो स्टूडेंट्स को पता होता है कि किस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी हेडिंग कैसे देनी है। तो उसके लिए तो अलग वीडियो भी बनाई जा सकती है कि पेपर कैसे प्रेज़ेंट किया जाता है, वो इंशाल्लाह बाद में हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि आपने किस सवाल को कितना टाइम देना है। तो अगर हम एक सवाल को 3 या 4 मिनट में भी अटेम्प्ट करें या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में भी करें, तो फिर भी 12 मल्टीप्लाई 5 अगर आप करें, तो उस हिसाब से भी आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। उर्दू के पेपर में टाइम का बड़ा इश्यू होता है और ख्याल रखें कि हर सवाल को आपने अपना टाइम देना है, क्योंकि अगर पहले सवाल के नंबर ज़्यादा है, तो आखिरी सवाल के उससे ज़्यादा नंबर होते हैं। तो आखिरी सवाल पे अक्सर तलबा ये गलती करते हैं कि वो बहुत जल्दी में कर देते हैं कि पहले तो अच्छे किए हुए, लेकिन आखिर में चलो जैसे भी कर दें। तो ये याद रखिए कि कभी भी चेकर्स को ये हिदायत कोई ऐसी नहीं होती कि पहले के ज़्यादा नंबर देने हैं और आखिर में अगर स्टूडेंट ने जल्दी की है, तो उसके साथ कोई कोऑपरेट किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं, आखिरी के भी नंबर वही होंगे, उसी तरीके से चेक किया जाएगा और पहले वाले के भी। तो लिहाज़ा टाइम का और उसकी प्रेज़ेंटेशन का ख़ास ख़्याल रखना है। आगे चलते हैं हिस्से सोम की तरफ। हिस्से सोम में सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 सवालात हैं और
एक्सरसाइजेज वाले सवालात के बाद हट के जो और सवालात आपके पेपर में आएंगे वो हिस्से सोम में होते हैं और उसके होते हैं नंबर 5। उसके टोटल नंबर होते हैं 5 सवालात के 44 नंबर, यानी हर सवाल के अलग अलग नंबर है, वो भी हर सवाल के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि किस सवाल के कितने नंबर है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सवाल नंबर 3 आपके पेपर में होगा, यानी सवाल नंबर 2 तो यही एक्सरसाइज वाला सवाल हो गया। सवाल नंबर 1 हमने देख लिया था, वो मारूती वाला है, तो 2 सवाल अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब बारी आ रही है सवाल नंबर 3 की, कि दरसी किताब में जो आपके पास आपकी दरसी किताब है, तो उसमें से 2 पैराग्राफ सवाल नंबर 3 में आपको दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक पैराग्राफ की सियाक-ओ-सबाक के हवाले से वजाहत करनी होती है। अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि सियाक-ओ-सबाक लिख ले, फिर लिखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने पूछा है कि मुसन्निफ और सबक का हवाला देते हुए मंदरज ज़ैल पैराग्राफ की तशरीह करे, तो फिर सिर्फ तशरीह और आप सबक और मुसन्निफ का हवाला दे दें। लेकिन वजाहत कैसे करनी है, ये अलग आपको सियाक-ओ-सबाक के हवाले से अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो मुझसे पूछ लें। मैं आप लोगों को इस पे भी एक लेक्चर दे सकता हूँ। तो यहाँ हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है 2 पैराग्राफ सवाल नंबर 3 में दिए जाते हैं आपके हिस्से नसर से, यानी कोई से 2 नसरी असबाक नसरी पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपने सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम देके उस पैराग्राफ की वजाहत करनी होती है। वजाहत कैसे की जाती है और उसके लिए क्या तरीकेकार है, वो इंशाल्लाह आगे चल के आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे फिर बताइएगा। इसके टोटल नंबर होते हैं इस सवाल नंबर 3 के 6 नंबर, यानी 1 नंबर या 2 नंबर सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम, और बाकी 4 नंबर आपकी वजाहत के हैं। लेकिन अगर उन्होंने सियाक-ओ-सबाक आपसे मांगा है, तो उसका भी 1 नंबर वो हो सकता है। इसी तरीके से फिर नंबर की तकसीम चेकिंग के दौरान की जाती है। सवाल नंबर 4 में हिस्सा नज़म से 2 जुज़ दिए जाएंगे। फर्ज़ करें जवाब शिकवा है या नफ़ीर अमल है। उन दोनों नज़्मों से या कोई और नज़्म है, उन्होंने 2 जुज़ दे दिए, जुज़ अलिफ और बे। साथ में सवाल आपसे किया जाएगा कि शायर और नज़्म का हवाला देते हुए किसी एक जुज़ की तशरीह करें। तशरीह कैसे की जाती है, उसका क्या तरीक़ाकार है, उस सिलसिले में भी अगर तरीक़ाकार चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ लें, मैं उसका तरीका भी इंशाअल्लाह आप लोगों को बताऊँगा। तो 2 जुज़ आपको हिस्से नज़्म से दिए जाएँगे, वो किसी भी नज़म से हो सकते हैं। हम पहले नज़म का नाम ले लें, जवाब शिकवा, सितारे है, नफ़ीर अमल है, हमेशा देर कर देता हूँ, या इससे मुताल्लिक कोई भी नज़म है। तो 2 जुज़ आपको वो देंगे, फिर आपने उसको गेस करना है कि ये अशआर जो हमें दिए गए हैं वो किस नज़म के हैं और उस नज़म के शायर का क्या नाम है। इसके भी 6 नंबर होते हैं और इस हिसाब से आपने उसको अटेम्प्ट करना है। टाइम का ख़ास ख़्याल रखना है, नज़म का नाम लिखना है, शायर का नाम लिखना है और उसकी तशरीह करनी है। इकट्ठी करनी है, अलग करनी है, क्या तरीका है, वो इंशाअल्लाह मैं बताता जाऊँगा साथ-साथ बाद में। अगला सवाल, यानी 4 सवाल आपके हो गए। 6 नंबर और 6 नंबर दोनों सवाल आपके हैं, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 के। आगे चले तो सवाल नंबर 5, यानी हिस्से गज़ल से जितने भी गज़लिया अशआर है आपकी किताब में, मैं नाम ले लेता हूँ कि आप लोगों ने इस दफ़ा कौन-कौन से करने हैं, यानी अल्लामा इकबाल है, उसमें फैज़ अहमद फैज़ है, अहमद नदीम कासमी है, अहमद फराज है, शहज़ाद अहमद है, ज़फ़र इकबाल, या कोई भी आपकी किताब में जो आपने पढ़े हैं, उस हिसाब से आपको कोई भी 5 अशआर दिए जाएँगे, गज़ल के 5 अशआर, और आपको बताया जाएगा कि शायर का हवाला देते हुए किसी 3 अशआर की तशरीह करें। यानी इसके नंबर नज़म से और नसर से ज़्यादा है। इसके नंबर होंगे 9, यानी हर तशरीह के जो शायर का हवाला आप देंगे और उस शेर की तशरीह करेंगे, तो उसके नंबर होंगे 9। तशरीह की और शेर लिख दिया, फिर शायर का हवाला दे दिया और फिर आपने उसकी तशरीह कर दी, तो उस एक तशरीह के आपके नंबर होंगे 3। 3 ज़रबे 3 मसावी है 9, यानी आपके 9 नंबर उस हिस्से के हो जाएँगे। तो इस सारे नंबरात को अगर हम जमा करें, तो 6, 6 और 9, 12 और 9 ये 21 नंबर का पार्ट ये वाला हिस्सा हो गया। अब भी आपके पास जो इस हिस्से के 44 नंबर है, तो और भी, यानी 3 सवाल आपने कर लिए और छठा और 7वां सवाल अब भी आपका रहता है, जो आपकी किताब से हट के आता है। वो क्या सवाल है, उसकी तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे अगर देखा जाए तो हिस्से सोम है और सवाल नंबर 6 और 7 है, ठीक है? तो 6 नंबर में एक बेजान चीज़ की आपबीती लिखनी होती है।
बेजान चीज पर आप बीती आप लिखेंगे। आप बीती क्या चीज है उसके लिए अलग लेक्चर की जरूरत होती है, अलग हिदायत है, उसकी अलग इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से और कितनी लिखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है आपको कि एक बेजान चीज, एक कुर्सी है, एक कलम है, एक किताब है, एक पंखा है, एक मेज है, एक कोई भी ऐसी चीज है जो बेजान है, लेकिन उन्होंने आपको बताया कि उसकी आप बीती है। अब बीती कैसी लिखनी चाहिए उस पे भी मैं इंशाल्लाह बाद में आपको बताऊंगा। मुझे बताइएगा अगर आपको उसकी जरूरत है। इस सवाल के आपके होते हैं 8 नंबर, यानी आप बीती आप लिखेंगे 1 से 1.5 पेज तक। उस चीज को आप बीती कहते हैं गुजरे हुए हालात को जो आप पे गुजरे हैं। आप बीती लिखने के लिए जरूरी है कि आपको वही चीज बनना पड़ेगा जो उन्होंने कहा हुआ है कि मैं एक कुर्सी हूँ, मैं एक मेज हूँ, मैं एक कलम हूँ। इस तरीके से तो इंशाल्लाह आप लोग उसको सीखेंगे अपनी क्लासेस में भी और उसको पढ़ेंगे भी, तो फिर आप उसको बेहतर तौर पर लिख सकते हैं। इसके 8 नंबर हो गए। आखिरी सवाल को अगर आप लोग देख ले तो आपके पेपर के सबसे ज्यादा नंबर सवाल नंबर 7 के हैं। मजमून तहरीर करना होता है जिसके 15 नंबर होते हैं। मजमून किस तरह का आता है, 4 मज़ामीन आपको वो देंगे, यानी 4 उन्वानात आपको होंगे आपके पेपर में। अब आपकी चॉइस है, मजमून कहते हैं ज़िमन में ली हुई चीज़। आपको मुताले की ज़रूरत होगी, आपको उस टॉपिक के बारे में इल्म होगा, आप उस पे अपने ख़यालात का इज़हार, अपने जज़्बात और ख़यालात को बेहतर तरीके से आप लिख सके, तो उसको कहते हैं मजमून। मजमून में ये 4 टॉपिक आते हैं, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि ज़ाती मौज़ू होते हैं। फ़र्ज़ करें आपसे किसी पसंदीदा किताब के बारे में पूछा जाता है या आपसे किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में पूछा जाता है, आपकी ज़ात से मुताल्लिक है, तो वो भी आता है। कौमी मज़मून है, यानी हमारे मुल्क में किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में या किसी भी जगह पर किसी महकमे के बारे में या कोई ऐसा मसला होता है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बैनुल-अक़वामी यानी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और क्या मसाइल है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं या क्या चीज़ें हैं, तो दुनिया के हवाले से भी कोई मौज़ू वो आपको दे सकते हैं और साइंसी मौज़ूआत भी आपको वो दे सकते हैं मज़मून में। फिर आपकी दिलचस्पी पे मुनहसर है कि आपकी दिलचस्पी किस साइड पे है। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर मज़मून कितना लिखना चाहिए, उसके लिए लिमिट क्या है? तो नंबर के हिसाब से अगर 15 नंबर है, तो कम से कम 2 से ढाई पेज या 3 पेज पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन मज़मून का तसलसल आपका होना चाहिए, यानी अगर आप एक बात कर रहे हैं, तो वो अलग पैराग्राफ में करें, अगर आप बात बदल रहे हैं, तो उसके लिए पैराग्राफ भी बदले और उस हिसाब से बेहतरीन तौर पर अपने ख़यालात का इज़हार करें। ये नहीं कि अब इधर-उधर की आप बातें करें और फिर कहते हैं मैंने मज़मून लिख दिया है, मज़मून को बाकायदा चेक किया जाता है और फिर उस हिसाब से उस पे मतलब नंबर दिए जाते हैं। तो ये 7 सवालात आपके पेपर में आते हैं और इस हिसाब से सेकंड ईयर की जो तलबा है, तो उसको पढ़ना होता है और ये सारी चीज़ें उसके ज़हन में होती है। जब तक आपके पास कोई मतलब नोट्स नहीं होते, मुतालिका चीज़ पे मवाद नहीं होते, तो फिर आप पास तो हो जाते हैं। उर्दू में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि बहुत ही कमतर ऐसे होंगे या तो खाली पेपर दे देते हैं या कुछ लिखते नहीं है, इसी वजह से वो उसके कम पार्ट आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ बंदा लिख लेता है लेकिन वो पास हो जाते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि आपने उर्दू में पास नहीं होना बल्कि अपनी ग्रेड को, अपनी परसेंटेज को बेहतर बनाने के लिए उसमें नंबर लेने हैं। तो ये नंबर लेने के लिए एक स्किल्स या एक फन आपको बताया जा रहा है कि किस सवाल को कितने वक़्त में अटेम्प्ट करना है, किससे टाइम को मैनेज करना है और कितना ख्याल करना है। हर सवाल को प्रॉपर्ली वक़्त देना होता है और उस हिसाब से फिर आपने आगे जाना होता है। आखिर में आप लोगों को सिर्फ इतना बताऊँगा, जैसे स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है कि इस पेपर पैटर्न के मुतालिक अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई भी ज़हन में कन्फ्यूजन पैदा होती हो, तो मुझसे कमेंट्स में आप पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब भी दूँगा। इसके अलावा अगर उर्दू से मुताल्लिक कोई भी लेक्चर आपको दरकार हो, किसी भी क्लास के मुताल्लिक अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, कोई भी उर्दू का लेक्चर हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान अल्फाज में बेहतर से बेहतर तरीके के साथ मैं आप लोगों को वही बातें समझा सकूँ। अगर जो भी आप लोगों के सजेशन हैं, जो भी आप लोगों के मशवरे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये बातें अगर सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, तो आप लोग मुझे इसका सही रिस्पॉन्स देंगे, सही जवाब देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह इसी तरीके से आगे चल के हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।